जय हिंद दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल, उसका पेपर हुआ है। तो उसके पेपर किस तरह से आए थे, उसमें जो लोग अपीयर हुए होंगे उनको निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिला होगा, जिसका पेपर 2:30 से 5 बजे तक था। 130 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर तमाम प्रश्न थे। उनका सही आंसर क्या है उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में है। आप देखेंगे, अपने स्कोर को सुनिश्चित कर पाएंगे कि कितना आपने स्कोर किया है और कितने सही हैं। चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 0.25, तो आप उन सबको कैलकुलेट करके अपने आप को यह सुनिश्चित कर लें कि आप उस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में बन पाएंगे, अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे या नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए उपयोगी साबित होगा यह वीडियो। थैंक यू। और जो लोग भी आने वाले पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे टीजीटी का पेपर हो, जिस 23 एंड 24 को पेपर होना है, उसमें कुछ इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन लोगों के लिए बहुत बेहतर एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में काम करेगा। चूँकि जो प्रिंसिपल के पेपर थे उसमें जो कुछ रीजनिंग देखे गए थे, खास करके सर्सन रीजन के जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के नए पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। चूँकि डायरेक्ट श्योर शॉर्ट के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल। आजकल एनालिसिस, जो एनालिटिकल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन हैं, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, और उन अभ्यर्थियों के लिए जो आने वाले 23 एंड 24 को पेपर देंगे, उनके लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक यू एंड गुड लक। प्रश्न संख्या 1 की ओर है। 6 मित्र ए, एल, के, डी, बी और जी एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए जी के ठीक बाईं तरफ दूसरे स्थान बैठा है और जी के दाईं तरफ चौथे स्थान बैठा है। बी जी के ठीक दाएं बैठा है। तो सबसे बाईं तरफ कौन बैठा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी के। अगले प्रश्न की ओर है। इसका आंसर होगा 2। अगले प्रश्न की ओर है। एक बेन आरेख दे रखी है। दिए गए आरेख पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अलग अलग खंडों में दी गई संख्या अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को दर्शाती है। जैसे कि हिंदी के लिए देखिए, तमिल के लिए देखिए और अंग्रेजी के लिए देखिए। पूछा गया कम से कम 2 भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 25। ये जो कॉमन रीजन है 8 + 3 + 9 + 5, दैट विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है। 6 मित्र अरुणेश, जितेंद्र, चारू, देवांश, प्रदीप और किट्टू एक 6 मंजिला इमारत की अलग अलग मंजिलों पर हैं। चारू सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर नहीं रहती है। प्रदीप की मंजिल के ऊपर केवल 3 लोग रहते हैं, 3 मित्र रहते हैं। जितेंद्र की मंजिल के नीचे वाले भाग में केवल 4 मित्र रहते हैं। देवांश और प्रदीप की मंजिलों के बीच में केवल अरुणेश रहता है। इन तमाम फैक्टरों को अरेंज करने के बाद अब आप पाएंगे सीक्वेंस। इसमें सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? इसका सही जवाब होगा किट्टू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही जवाब है किट्टू। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 6। यह कोड किया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्न के बाद 2 कथन, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर तय कीजिए कि ब्यूटीफुल के लिए क्या कोड किया गया है। तो सबसे पहले कथन फर्स्ट को पढ़ते हैं कि सी इज़ ब्यूटीफुल को टा रे ना लिखा जाता है। उसी भाषा में रेड ब्यूटीफुल फ्लावर को शा गे टा लिखा जाता है। तो यूजुअली हम लोग बनाते हैं ब्यूटीफुल का सही आंसर क्या होगा। जो 2 कॉमन वर्ड है ब्यूटीफुल, दोनों से स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट 1 और 2 में। तो इस तरह से जो कॉमन कोडिंग है दैट विल बी योर आंसर। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर टी ए टा। इसका जवाब देने के लिए हमें दोनों कथनों की आवश्यकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 3, ऑप्शन नंबर 3। जो दोनों कथन ए और बी मिल करके इसका जवाब हम दे पाएंगे। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। नीचे की तरफ से एक प्रश्न के बाद 2 कथन 1 और 2 प्रत्येक कुछ जानकारी सही दी गई है। जैसे कथन 1 की बात करें, चेतन का रैंक ऊपर से 19वां और अंतिम से 12वां है। तो इसे आप क्लास में कितनी संख्या है उसको आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि 19वां रैंक है तो उससे ऊपर जो रैंक है 18 लोग हैं, और नीचे से भी चेतन के बारे में बताया 11वां रैंक है, तो 18 + 11 + में 1। इस तरह से क्लास की संख्या हम फाइंड कर पाए। सेकेंड स्टेटमेंट जो कहता है 11 छात्रों का रैंक चेतन से कम है, इससे आप छात्र की संख्या क्लास में कितनी है यह नहीं निकाल पाएंगे। तो यानी क्लास की संख्या निकालने, यानी क्लास में छात्रों की संख्या निकालने के लिए कथन 1 ही काफ़ी है। 2 से हम संख्या नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए इसका आंसर होगा केवल कथन 1 यानी ऑप्शन नंबर 4।
जो कि कथन एक अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 8 की ओर है। यह भी एक कथन और पूर्व धारणा इम्प्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। आईपीएल भारतीय युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी पूर्व धारणाएं क्या है? भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को आईपीएल पसंद नहीं है। दूसरा, भारतीय युवा आईपीएल मैच देखना पसंद करते हैं। इसका आंसर होगा केवल 2 होगा, चूँकि लोकप्रिय है, चूँकि देखने वाले लोग अधिक हैं और उसकी संख्या, भारत में युवाओं की संख्या अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। एक स्कूल में 6 शिक्षक हैं, भानु, राघव, अब्दुल, शेखर, कुणाल और देवेश। सब चूँकि स्कूल में कोई खेल शिक्षक नहीं है और सभी इन्हीं शिक्षकों को अल्टरनेट डे में खेल के लिए एक पीरियड लेना पड़ता है, तो उसके लिए एक सीक्वेंस दिया गया है कि रविवार को कोई कक्षा नहीं होगी। अब्दुल राघव के अगले ही दिन खेल की कक्षा लेता है, जबकि भानु शुक्रवार को खेल की कक्षा लेता है और शेखर बुधवार को कक्षा लेता है। शेखर के एक दिन बाद कुणाल खेल की कक्षा लेता है। देवेश किस दिन खेल की कक्षा लेता है? तो इस तमाम फैक्ट को अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे शनिवार इसका राइट आंसर है। शनिवार, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 10। अब कथन और कारण निष्कर्ष है। इस कथन और निष्कर्ष को आप देखेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। फिर यह 6 मित्र विनय, कपिल, सुमन, मुकुल, नैना, डेविड हैं। ये सब वृत्त में बैठे हुए, इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कपिल, इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 12। यह भी अरेंज किया हुआ है, कथन और निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है। इस बार अनेक प्रश्न जो है आप देखेंगे कि कथन और निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है, कथन कारण से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब होगा निष्कर्ष 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 13। अब एक फिर से स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्किल है। इसे पूछा गया ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 70% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं लेकिन गणित में नहीं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो कि 4 है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। एक संबंध बताना है कि इसमें उपयुक्त फैक्ट के आधार पे T डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई S प्लस M माइनस F में इस सेक्वेंस के आधार पे M का T से किस प्रकार संबंध है उसको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पिता के पिता, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 15। अर्पित अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी ये डायरेक्शन सेंस इसका क्वेश्चन है। इसको आप बनाएंगे तो इसका आंसर होगा 13 किलोमीटर। मैंने सॉल्व किया है इसको। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16 की ओर है। सुष्मिता की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा वह मेरी बेटी के दादा की इकलौती बेटी है। वह पुरुष सुष्मिता से कैसे संबंधित है? वो उसका भाई है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले प्रश्न की ओर है। सुबह पार्क में टहलते हुए भास्कर से राघव की मुलाकात हुई। भास्कर ने नोट किया कि राघव की परछाई राघव के दाईं ओर बन रही थी और उसके एक दूसरे के उन्मुख थी, तो राघव का मुख किस दिशा में था? इसका सही जवाब होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 18। यह जो सीक्वेंस है इसमें अगला नंबर कौन सा आएगा इसकी बात करें। 13, 27, 83, 335। इसका आंसर होगा 1679। 1679 चूँकि देखिए 13 इंटू 2 प्लस में 1, 27 इंटू 3 प्लस में 2, 83 इंटू 4 प्लस में 83 इंटू 4 प्लस में 3 और फिर उसमें प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 5 अब प्लस में 4 तो 1679 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 19। यह भी एक क्रम है, दे रखा है, पूछा है इसमें कि कौन सा अक्षर दाएं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि एस है यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 20 की ओर। अब फिर से देखिए कथन है सभी कार बस हैं, सभी बस खिलौने हैं, सभी खिलौने उपहार हैं, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा? ना तो पूछा है निष्कर्ष सभी कार उपहार है, कुछ खिलौने कार हैं, इसका ना तो निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है 21वां प्रश्न।
चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जो कि मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 1.1/4 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? इसको निकालने के लिए आपको जानना होगा कि जब कोई भी ट्रेन किसी पुल की लंबाई पार करती है तो साथ में अपनी लंबाई और पुल की लंबाई भी पार करती है, तो उसकी लंबाई को, पुल की लंबाई को आप x मान लीजिए, तो 350 प्लस x हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। और जो टाइम है यहाँ पे वह 1/4 मिनट दे रखा है, तो इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 60, और साथ में जो टाइम दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब चीज़ सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि 1150 मीटर जो है वह पुल की लंबाई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। दो तरह की दालें हैं, 116 रुपये प्रति किलोग्राम और 128 रुपये प्रति किलोग्राम, जो कि 2:1 में अनुपात मिलाई जाती है। इस प्रकार बने मिश्रण के किलोग्राम में कितना वैल्यू होगा? तो एलिगेशन मिश्रण का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 66 है, इनमें से निम्न और उच्चतम विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 66। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 24, राजीव 10 मिनट में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 15 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति कितनी होगी? 55.1/5। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। 25वां प्रश्न, राकेश ने अंबु से 25% अधिक अंक प्राप्त किए और सुरेश ने राकेश से 40% अंक कम प्राप्त किए, तो सुरेश द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है? इसका सही जवाब होगा 25%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 26, यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इसमें 4, 9 और 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, इसका सही जवाब होगा 975। ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/7 और 8/9 के बीच में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 4/9, 4/9, 4/9। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 28, सीमा ने एक लैपटॉप को 15% लाभ पर बेचा। यदि उसे 10% कम में खरीदा होता और उसे 2100 रुपये में कम में बेच दिया होता तो उसे 20% का लाभ होता। लैपटॉप का क्रय मूल्य रुपये में क्या था? तो इसका सही जवाब होगा 30,000, 3,000 रुपये। इसका आंसर होगा 30,000। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। यह डेटा से संबंधित क्वेश्चन है। पता है कि विभिन्न वर्षों में 4 स्कूल ABCD के 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या अलग अलग है। तो आप इसमें पूछा गया है 2019 से 21 तक 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या किस स्कूल में सबसे अधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्कूल डी में सबसे अधिक था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। एक राशि साधारण ब्याज दर पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, एक वर्ष में 1451 रुपये 25 पैसा हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि द अमाउंट वुड हैव बीन 27 मोर। व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड? तो कितना राशि निवेश की गई थी? तो 1350 रुपये। इसका जवाब होगा 1350 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। 2400 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर 2,904 रुपये हो जाती है, तो उस राशि पर समान समय और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर में क्या अंतर है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 480। ऑप्शन नंबर 3, 480 रुपये। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 32, 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष, तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? इसका जवाब होगा 36 साल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 33, 2 उम्मीदवार अभय और भारती के बीच एक चुनाव में अभय को कुल वैध मतों का 55% अंक प्राप्त हुआ, वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और कुल मतों का 20%। तो यदि मतों की कुल संख्या 10,000 थी तो अभय को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी? इसका सही जवाब होगा 4400, 4400। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। एक समूह में 12 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि 3 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं
तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह में 3 नए लड़कों की औसत आयु कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 13। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या है जो 11 से विभाज्य है? इसका ऑप्शन एक ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 1987645। अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 हो। अब आप चेक कर लेंगे 20-20 होता है, उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसलिए डिविजिबल है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 36। विभिन्न मदों पर एक परिवार का कुल व्यय पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि परिवार का कुल व्यय 72,000 रुपया है तो शिक्षा और मनोरंजन पर कुल व्यय कितना है रुपया में? इसका सही जवाब होगा 30,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 30,000। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। सौरभ एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसे 5 दिन काम किया और चला गया। अनिरुद्ध ने शेष काम को 12 दिन में किया। यदि उन दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया होता तो कार्य कितने दिन में पूरा हो गया होता? इसका सही जवाब होगा 8.8/9, यानी इतना 8। यह जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वह सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 38। √324 अपॉन √729। ये जो डिवाइड है प्लस देख लीजिए 1/3 माइनस में √100 इतना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी 0। प्रश्न संख्या 39 की ओर है कि 7/10 डिवाइडेड बाई 3/4 का 1 and 2/5 माइनस 2/3 का 1 and 1/4 डिवाइडेड बाई 4 in 1/6 डिवाइडेड बाई 1/15 का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा 8/15, 8/15, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 40। 6900 रुपया को एल, एम और एन के बीच में 6:8:9 में बांटा गया। यदि एल और एम के प्रत्येक ने रुपये 300 एन को दिए और देन न्यू रेशियो ऑफ एल एम एन इज व्हाट? तो वह क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5:7:11। चलिए अभी कंप्यूटर सेक्शन देखते हैं। पार्ट 5 कंप्यूटर संचालन का आधार ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जिसमें 101वां प्रश्न है। डैश इज यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज और बॉर्डर स्टाइल टू मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स। तो इसका सही आंसर फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 इसका सही आंसर फॉर्मेट पेंटर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तरुण जी Sen is planning to buy a new smartphone. Which one of the following aspects should be not be bothered about? तो इसे किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो उसको देखना होगा, कैमरा पिक्सल भी देखेगा, इंटरनल मेमोरी भी देखेगा, इथरनेट पोर्ट से उसका कुछ खास लेन देना है नहीं। तो सी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 103। व्हाट इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VoIP? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होगा VoIP का। अगला क्वेश्चन 104 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी ये काफ़ी आसान है। तो वीडियो फाइल कौन सा नहीं है? तो .pdf, ये वीडियो का एक्सटेंशन नहीं होता, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर आते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आए हुए हैं कंप्यूटर में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया का पूछा जा रहा है कि इंडिया में सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था? तो इसका आंसर परम हो जाएगा। परम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की ओर आते हैं। इसमें से विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ IP एड्रेस? तो IP एड्रेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हाईएस्ट आपकी 255 तक ही हो सकती है ना, रेंज उसकी। यहाँ पे देखिए आप कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। तो ये 256 इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ऑक्टेट में 256 लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि ये IP एड्रेस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये गलत फॉर्मेट में लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। डैश आर दी विजुअल इफेक्ट्स विच अपीयर इन पावर पॉइंट व्हेन वन स्लाइड मूव्स टू नेक्स्ट। ठीक है, तो जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड में चेंज होता है, जब चेंज करते हैं हम तो उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। तो ट्रांजिशन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज टू कॉपी अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं आप? Ctrl+C इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TCP? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी में, फोर्थ में है, वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल?
तो इमेज फाइल का इसमें से कौन सा सही एक्सटेंशन नहीं है? इसका सही जवाब जो आपका हो जाए क्वेश्चन नंबर 111, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट आंसर है। .wav ये ऑडियो फाइल का होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 की आते हैं। Gafur Santi Gafur Santi is planning to connect 24 computers in his office using Ethernet cable as a part of local area network. Which of the following device should he use for the same? तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नेटवर्क डिवाइसेस दिए हुए हैं, उसको 24 कंप्यूटर कनेक्ट करना है इथरनेट केबल से। तो कौन सा ऐसा इसमें डिवाइस वो यूज़ करेगा 24 को कनेक्ट करने के लिए? तो स्विच का यूज़ करेगा, ठीक है, तो सही आंसर स्विच होगा। स्विच में 24 पोर्ट्स होते हैं मैक्सिमम। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। Which out of the following ports will be the most suitable for connecting high quality audio video output on a PC laptop? तो इसका सही आंसर HDMI होगा। HDMI will be the correct answer. Next question, which out of the following is not an example of a relational database management system RDBMS? तो RDBMS का इसमें सही ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, कौन इसमें जुड़ा हुआ नहीं है RDBMS से? तो SQL तो होता है, IBM भी है और MySQL भी है, तो MS Excel इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन HTTPS? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। HTTPS में एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब सिक्योर है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगला क्वेश्चन 116 पे आते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज साइबर क्राइम? तो इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं हो सकता है? तो थेफ्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम अ शोरूम, तो ये एक साइबर क्राइम नहीं है, ठीक है, क्राइम तो है बट साइबर क्राइम नहीं है। थेफ्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम अ शोरूम। क्वेश्चन नंबर 117 की ओर आते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल रेंज इन MS Excel? तो MS Excel में सेल रेंज के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 117 है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint? तो ये भी काफ़ी सिंपल है, MS PowerPoint की एक्सटेंशन पूछी जा रही है, तो .pptx होता है इसका एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सटेंशन से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? तो .xlsx, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर का है उसमें आ जाते हैं। मोहक सांगले इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ डिजिटल प्रेजेंटेशन फॉर मार्केटिंग हिज कंपनीज न्यू प्रोडक्ट यूजिंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर विल यू सजेस्ट फॉर द सेम? ठीक है, तो इसमें से आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सजेस्ट करना है उसे। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पावरपॉइंट है, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, और भी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPS इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में BPS का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट्स पर सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है? तो लिनक्स तो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज़ भी है, मैक OS भी है, मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, तो इसका सही आंसर मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये एक वेब ब्राउज़र है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 123 क्वेश्चन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट नोन फॉर डेवलपिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 123 का, टैली। बाकी जो नॉर्टन है, मैकेफी है, ये सारे आपके एंटीवायरस डेवलप करते हैं। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो जॉयस्टिक, टच पैड, बारकोड स्कैनर, ये सब तो हैं, तो प्लॉटर इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124 इसका सही जवाब प्लॉटर होगा, ठीक है, बाकी ये सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट? तो जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट किसकी है? तो ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट इसमें से ऑप्शन में सबसे बड़ी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Ina Khande is creating her project report as a document and is interested in typing the same in an easy to use software with facility of formatting, page setting and styling features. Which out of the following software will be ideal for the same? तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए? तो क्वेश्चन तो ये भी बड़ा आसान है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MS वर्ड यूज़ करना चाहिए। सारी सुविधाएं उसको यहाँ पर मिल जाएंगी, फॉर्मेटिंग की, पेज सेटिंग की, सारी फीचर्स उसमें उसको अवेलेबल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 127 की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट एन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस के बारे में इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है? तो पहला देखिए, ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव स्पेस इन इट, ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल डॉट ऑपरेटर्स, तो पूछा जा रहा है नॉट, ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि आप ज़्यादा एक से ज़्यादा @ सिंबल यूज़ नहीं कर सकते,
इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सीपीयू का फुल फॉर्म, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बच्चों को पता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ HTTP। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ये देखिए ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, जिसमें बीच में आपका हब या स्विच एक होता है और उससे काफ़ी सारे पीसीस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। तो ये थे आपके कंप्यूटर के 30 प्रश्न। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्ट 4 की, जिसमें हम लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 71 टू 75, ये पहला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आए हुए, तो इस पैराग्राफ को रीड कर लेंगे। आप जस्ट अपने आंसर्स मैच करेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, व्हाट अनफॉर्चुनेट थिंग हैड हैपन टू दादी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, अगर आपने पैराग्राफ सही से रीड किया होगा तो क्वेश्चन बता सकते हैं, ये टफ नहीं थे, बिल्कुल आसान थे। तो 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हैड ब्रोकन हर हिप बोन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट डज कॉन्वालेसेंस मीन। ठीक है, तो इसका सही मीनिंग क्या होता है, तो 72 इसका सही जवाब इंप्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशन होगा। अगला क्वेश्चन 73, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू। ठीक है, तो दी हॉस्पिटल पर्सनल ट्रीटेड दादी विद कंटेम्प्ट, दादी वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड्स एवरीवन। तो इसका सही जवाब ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू, ए गलत है लेकिन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन के आते हैं, 74, हाउ डज मछली कम आउट एज अ पर्सन इन द पैसेज। तो इसका सही जवाब फ्रेंडली एंड डिवोटेड होगा। अगला क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पैसेज इज नैरेटिव। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पैसेज इज नैरेटिव। अगला क्वेश्चन 76, इन द गिवन पैसेज आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। तो एरर फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट आंसर मिलाते जाएंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डी। अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मॉडेस्टी का आपको अपोजिट बताना है, तो एरोगेंस होगा। अगला क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो रीअरेंज करना है आपको, तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका सही जवाब जो आएगा वो आप डायरेक्ट मैच कर लेंगे, सी पहले आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर डी। ठीक है, तो सी ए बी डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 79, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन बिलो, बी डाउन विद। तो बी डाउन विद का सही मीनिंग आपका 79 क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना है, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ डैश पुअर। ठीक है, तो दी आएगा यहाँ पे, दी पुअर। ठीक है, ताकि वो नाउन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, चूज द बेस्ट ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, आई लॉस्ट माई वॉच इन द रूरल फेयर। तो इसका आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, इसका सही आंसर माई वॉच वॉज लॉस्ट इन द रूरल फेयर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की ओर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉन्ट्स होगा। ईच वन ऑफ द वर्कर्स डैश डैश की जगह पे वॉन्ट्स अ रेज इन सैलरी फ्रॉम द कमिंग मंथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर वॉन्ट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की ओर आते हैं, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज दिस टेंस ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस, aren't they going to meet you soon। तो इसका सही आंसर जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस है, बाय द टाइम आई मेट हिम ही डैश रीडिंग द वॉल्यूमिनस नॉवेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर हैड फिनिश्ड होगा, हैड फिनिश्ड। ठीक है, अब जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस गद्यांश को आप एक बार रीड कर लेंगे, आपने किया होगा तो आप आंसर्स अपने मैच करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। चलिए, तो अब हम आ गए हैं पार्ट 4 में सामान्य हिंदी के प्रश्नों की ओर। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल हिंदी के क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका गद्यांश है, इसे रीड करा होगा आपने, तो इसे ये अपने आंसर्स आप मैच करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे, इसका सही जवाब आपका होगा, जीवन स्तर को सुधारने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 87 की ओर आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने अन्य उपायों के साथ और क्या किया। तो इसका सही आंसर होगा, विवाह की आयु निर्धारित की। इसका सही आंसर 87 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विवाह के पश्चात पति पत्नी को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आमदनी या जीवन उपयोगी साधनों के अनुसार परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 89 पे आते हैं, शिक्षा से इस प्रकार की चेतना नहीं आएगी कि लोग, इसका सही आंसर होगा
समाज के विकास में सहायता होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला, उसको वार्षिक कहते हैं। अगला, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, और पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, और माह में एक बार प्रकाशित होने वाला माहिक। तो ये ऑप्शन डी गलत होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? तो सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर व्यर्थ में इधर उधर घूमना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्नी की पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखने के बाद कामिनी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो स्वर संधि वाला शब्द क्या नहीं है? जगन्नाथ। ठीक है, तो जगन्नाथ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94 की ओर आते हैं, पीपर पात सरिस्मन डोला पंक्ति में अलंकार क्या है? इस पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर उपमा अलंकार होगा। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आप क्या पहचानना है आपको? तो इसका सही जवाब होगा वे अभी अभी गाना गाए हैं, तो ये अशुद्ध वाक्य है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। ठीक है, अगला, आप भला तो जग भला लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं, आप भला तो सब जग भला। अगला, तुलसीकृत शब्द में समास क्या है? तो समास से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्पुरुष समास। अगला, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दिगंबर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन सजन है। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चंस थे। चलिए अब पार्ट 3 की ओर आते हैं, जिसमें सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन होंगे, यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। सबसे पहला प्रश्न संख्या 41 की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कवर्ड अंडर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स STARS प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर कर्नाटका होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड इंडिया होस्ट द हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन अगस्त 2023? तो इसका हॉकी चैंपियनशिप का सही आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो सही आंसर हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 42 इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर तमिलनाडु होगा। बहुत लोग उड़ीसा सोच रहे होंगे, ठीक है, बट इसका सही आंसर तमिलनाडु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स डज द सेकेंडरी स्टेज ओवर कवर एज पर द करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर मेंशन्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्रेड 9 to 12। नेक्स्ट, which of the following organization is entrusted with the task of developing the assessment framework of National Achievement Survey NAS 2021? तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज होस्टेड द 2023 स्क्वैश वर्ल्ड कप इन जून 2023? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेन्नई। प्रश्न संख्या 46 की ओर आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज सीन अ steady increase every year from 2017-18 to 2020 in the overall scores of performance grading index PGI? ठीक है, तो इसका सही आंसर प्रश्न संख्या 46 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धा वॉज द कोड नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इन इंडिया? तो इसका सही आंसर इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट इन 1974। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प इज अ डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया असिस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो इसका सही आंसर वर्ल्ड बैंक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 द स्कूल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज द हाइएस्ट एट विच लेवल ऑफ द स्कूलिंग एज पर द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल फॉर द ईयर 2021-22? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डाउटफुल है, बट इसका सही आंसर होना चाहिए सेकेंडरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एट 95th एकेडमी अवार्ड्स 2023? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब जाकिर हुसैन होगा। जाकिर हुसैन को आर्ट की क्षेत्र यानी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 का दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज मून्स कॉल्ड ओफेलिया एंड पक विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर कैरेक्टर्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर वर्क्स। ठीक है, तो ओफेलिया और पक नामक उपग्रह है जिनका नाम विलियम शेक्सपियर की कृतियों में किरदार के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर यूरेनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 53, एन इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मे इन न्यू दिल्ली to celebrate the 47th International Museum Day. What is the theme of the International Museum Day for this year? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF डेवलप्ड अंडर द एजिस ऑफ NEP 2020। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका सही आंसर NCF फॉर स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी ये तो होगा ही, और फिर उसके बाद NCF फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टू मेन जॉनर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी, ये सही है। द भारत अवॉर्डी MS सुब्बलक्ष्मी बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो ये भी सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, फ्रिक्शन कैन बी एंटायरली एलिमिनेटेड ऑन एनी सरफेस, तो ये तो गलत है। फ्रिक्शन कैन बी एंटायरली एलिमिनेटेड ऑन एनी सरफेस, तो एंटायरली एलिमिनेट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये सही है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेट वेजिटेशन, ठीक है, जोन, टेम्परेट वेजिटेशन जोन में एवरेज टेम्परेचर पूछा जा रहा है आपका, तो 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ 2020 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर विनिंग अ लैंडमार्क केस अगेंस्ट फॉर्मोसा प्लास्टिक्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनीज, फॉर द इलीगल डंपिंग ऑफ टॉक्सिक प्लास्टिक्स वेस्ट ऑन टेक्सास गोल्ड कोस्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंड्रा कोरैप और मुंड्रुकू। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आते हैं। एज पर द स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 रिपोर्ट रिलीज इन अप्रैल 2023, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन डज इंडिया अकाउंट फॉर? तो इसका सही आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 70%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट, तो 3 लाख, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तापस्थायी प्लास्टिक है, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 61, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मेलामाइन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच इंडियन सिटी वॉज अर्लियर रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? वेरी इजी, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2023 टाइटल? तो इसका सही आंसर चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options depict the correct chronology in which the states given below were created in independent India starting from the state created first to the last? तो फर्स्ट टू लास्ट आपको अरेंज करना है, तो सही आंसर मेघालय, मिजोरम, झारखंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, मेघालय, मिजोरम और झारखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो
भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन इंडिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ सिंगल ब्रिजेस अक्रॉस इट? तो इसका सही आंसर अमेजॉन रिवर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 अमेजॉन रिवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस? तो इसका सही आंसर मॉन्ट्रियल होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टूड फॉर द सिंबल ऑफ इटर्निटी? ठीक है, तो इटर्निटी का सिंबल क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 69 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अ स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, which of the following organization is associated with the people's movement for right to information which eventually led to the enactment of the right to information act? तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी है, मजदूर किसान शक्ति संगठन। नेक्स्ट, तो ये आपके ये जीके के क्वेश्चंस भी समाप्त हुए।